वैसे दोस्तों, आपने धरती के अंदर कितने फीट तक गड्ढा करते हुए देखा है? 100, 200, 300 या फिर 1000 फीट? लेकिन क्या आपने धरती के अंदर 10 किलोमीटर यानी 32,808 फीट का होल करते हुए सुना है? जी हां, सही सुना आपने। ऐसा हैरत अंगेज कारनामा चीन कर रहा है। वो धरती के नीचे 10 किलोमीटर तक गड्ढा कर रहा है। लेकिन चीन आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? आखिरकार इसके पीछे उसका मकसद क्या है? वैसे तो चीन अपने अनोखे कारनामों से सुर्खियां बटोरते रहता है, लेकिन ये काफी अनोखा और हैरान कर देने वाली बात है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चीन के इस कारनामे के पीछे छुपे रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर धरती के अंदर 50 से 100 फीट तक जाएं, तो हो सकता है कि कुछ जगहों पर पानी मिल जाए। वैसे तो पानी का लेवल नीचे गिर गया है, लेकिन फिर भी मिल सकता है। हालांकि 1000 फीट की गहराई तक जाने पर कच्चे तेल और गैस भी निकल सकते हैं, लेकिन जहां उसका भंडार मौजूद होगा सिर्फ वहीं पर। अगर नॉर्मली देखा जाए तो 1000, 2000, 3000 यहां तक कि 5000 फीट की गहराई तक इंसानों की जरूरतों के सामान तो मिल ही सकते हैं। ऐसे में चीन जो धरती में करीब 10 किलोमीटर की गहराई तक खुदाई कर रहा है, वो दुनिया को काफी हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन आखिर क्यों? चीन धरती के नीचे क्या खोजना चाहता है? वैसे अगर चीन के मीडिया रिपोर्ट की माने तो उसके मुताबिक चीन के वैज्ञानिक शिनजियांग प्रांत तारीम बेसिन इलाके में करीब 10 किलोमीटर की गहराई तक होल कर रहे हैं। वैसे चीन का ये इलाका क्रूड ऑयल तेल में समृद्ध माना जा रहा है। तो क्या तेल को निकालने के लिए चीन ये सब कर रहा है? वैसे अभी आपको ये सब काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो चलिए आपके कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कहा तो ये जा रहा है कि चीन का इस खुदाई के पीछे मकसद धरती के आंतरिक हिस्से पर रिसर्च करना है। इससे चीन पृथ्वी के अनजाने रहस्यों को दुनिया के सामने लाना चाहता है। इसके अलावा चीन धरती को और अच्छे से समझने के साथ साथ वह इस ऑपरेशन से हजारों साल से हो रहे हैं भूकंप, ज्वालामुखी, जलवायु परिवर्तन जैसे घटनाओं और उनके इतिहास को बेहतर ढंग से समझना चाहता है। हालांकि ये सभी जानकारी चीन के तरफ से ही दी गई है, इसलिए इसी को ही पूरी दुनिया में प्रामाणिक माना जा रहा है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन ने तो भारत के पत्रकारों को भी अपना देश से बाहर कर दिया है। दरअसल चीन विदेशी पत्रकारों को अपने देश में घुसने और यहाँ की खबर को छापने की इजाजत नहीं देता है, और फिलहाल के लिए हमें और आपको चीन की ही बात माननी पड़ेगी। वैसे दोस्तों, चीन जैसे संकी देश की चालाकी से हर कोई वाकिफ है, इसलिए उसकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता कि इस खुदाई के पीछे उसका मकसद सिर्फ धरती के अंदर की चीजों को बेहतर ढंग से समझना ही है। खैर, चीन के भीतर और शी जिनपिंग के मन में क्या चल रहा है वो तो किसी को भी नहीं पता। यहां तक कि कुछ बातें उनके देशवासियों को भी नहीं पता होता है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साल 2021 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने ये खुलासा किया था कि चीन जल्द ही धरती के अंदर छिपे खनिजों का पता लगाएगा और नेचुरल डिजास्टर के खतरे का भी आकलन करने की कोशिश करेगा। वैसे अगर ये बात मान भी लेते हैं कि चीन इसी वजह से इतनी गहरी खुदाई कर रहा है, तब भी सवाल वही का वही है कि आखिर क्यों? दरअसल दोस्तों, खबरों के मुताबिक शी जिनपिंग की पहली प्राथमिकता देश के आर्थिक सेहत को सुधारना है, और जिसे लेकर चीन लगातार कई प्रकार की कोशिशें भी कर रहा है। वहीं पर अगर हम चीन के डेवलपमेंट की बात करें तो चीन साइंस और रिसर्च के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी उन्होंने कई मुकाम हासिल किए हैं। इसलिए उसकी नजर अब जमीन के अंदर भी है,
जैसे कि हमने आपको बताया, चीन जिस इलाके में खुदाई कर रहा है वो तेल का भंडार होने की भी बात की जा रही है। तो हो सकता है कि चीन इसी तेल के भंडार के लिए यहां पर खुदाई कर रहा है। लेकिन इतनी गहरी खुदाई सच में हैरान कर देने वाली खबर है। दोस्तों, अगर चीन को अपने ही जमीन में तेल का कोई बड़ा भंडार मिल जाए तो जरा सोचिए उससे उसके इकोनॉमी को कितना फायदा मिलेगा। इसकी वजह से चीन जो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते रहता है, तो इसे भी पूरा करने में चीन को भी काफी मदद मिलेगी। हालांकि ये बात भी दुनिया से छुपी नहीं है कि चीन एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हब है और उसे बहुत सारे कच्चे माल की जरूरत पड़ती रहती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी सबसे ज्यादा चीन में ही बनती है और उसके लिए लिथियम चाहिए होता है। तो हो सकता है कि चीन इतनी गहरी खुदाई उसके लिए ही कर रहा है। दोस्तों, वहीं पर जहां नेचुरल डिजास्टर के पता लगाने की बात है, तो वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से चीन को यह चेतावनी दी जा चुकी है कि आने वाले 5 सालों में जलवायु परिवर्तन होने के कारण चीन की हालत बेहद खराब होने वाली है। आपको बता दें कि कभी भारी बारिश, तो कभी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, तो कभी सूखा और तो कभी भूकंप, ऐसे कई आपदाएं हैं जिनकी मार चीन हमेशा से झेलता आ रहा है, जिससे वहां की इकोनॉमी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता रहता है। इसलिए चीन का इतने गहराई में खुदाई करवाना इस बात को भी दर्शाता है कि चीन इन सभी घटनाओं के बारे में पहले ही जान लेना चाहता है। इसके अलावा चीन इस प्रोजेक्ट के जरिए शायद ये भी जानना और समझना चाहता है कि चीन को नेचुरल डिजास्टर से कितना खतरा है और ये कब कब चीन पर आक्रमण कर सकते हैं। चीन ऐसी आपदाओं से बचना चाहता है। धरती के अंदर 10,000 फीट गहराई तक खुदाई करके चीन धरती के सभी लेयर्स को समझना और ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है कि जब भी देश में बाढ़ और भूकंप जैसी स्थिति बने तो वो पहले से ही उसके लिए तैयार रहे। हालांकि अगर वाकई में चीन का मकसद यही है तो ये काफी अच्छा है। लेकिन दोस्तों, धरती के अंदर इतनी गहराई तक खुदाई करना कोई आसान काम नहीं है। वैसे आपको बता दें कि ये खुदाई चीन के सबसे बड़े रेगिस्तान में चल रही है और ऐसे इलाकों में धूल भरे आंधियों से जूझते हुए काम कर पाना बेहद ही मुश्किल भरा हो जाता है। ऐसे में चीन के लिए इतनी गहराई तक खुदाई करना वाकई एक चुनौती भरा टास्क होगा। आपको बता दें कि चीन में वैज्ञानिकों ने कहा कि ये प्रोजेक्ट उतना ही मुश्किल है जितना कि किसी 2 पतले केबल पर किसी बड़े ट्रक को चलाना। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन ये जो खुदाई करवा रहा है ये 10 महाद्वीपीय परतों से होकर गुजरेगा। इसके लिए कई हाईटेक इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, खबरों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि चीन होल करने के लिए एक बहुत ही बारीक रोड का इस्तेमाल कर रहा है जो पृथ्वी के क्रस्ट में क्राइटेशियस काल तक पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि ये क्राइटेशियस काल आज से 14.5 करोड़ साल पहले था। रॉक्स के कार्बन डेटिंग के दौरान यानी अंदरूनी पत्थरों के संरचना से ये समझ में आया है कि ये 14.5 करोड़ साल का है। अगर आम भाषा में कहें तो उस समय धरती के सेंटर में ऐसे पत्थर मिला करते थे जिसे आज के समय में क्राइटेशियस काल कहा जाता है, यानी उस समय के पत्थरों के इलाका। वैसे चीन ने भले ही इस तरह का पहला प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें वो इतने गहराई तक पहुंचेगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया का सबसे गहरा होल यानी छेद नहीं है। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे ज्यादा गहरा होल यानी छेद उत्तर पश्चिमी रूस में कोला पेनिनसुला में किया गया था। इसे कोला सुपर डीप बोर होल के नाम दिया गया है। दरअसल ये छेद समुद्र की सतह से 11,034 मीटर गहरा है। रूस ने साल 1970 से लेकर साल 1992 के बीच इस तरह की कोशिश की थी। दिलचस्प बात है कि 22 सालों में रूस करीब
262 फीट गहराई का छेद ही कर पाया। खैर, उसके एक्चुअल गहराई के मुकाबले में यह काफी छोटा था। वैसे दोस्तों, अपने इस प्रोजेक्ट को रूस इतने गहराई तक जाने के बाद बंद करवा दिया था। दरअसल उसके पीछे का असली कारण यही है कि रूस जिस गहराई तक पहुंच पाया था, वहां का टेम्परेचर करीब 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इतने अधिक मात्रा में तापमान होने के वजह से मशीनें उस टेम्परेचर को झेल नहीं पा रही थी और पिघल जा रही थी, जिसके बाद रूस को मजबूरन काम को बंद करवाना पड़ा था। हालांकि अब देखना यह है कि चीन अपने इस काम को लेकर कितना तैयार है और किस तरह वो अपने प्रोजेक्ट को कर पाएगा। खैर दोस्तों, आप इसे तब बेहतर समझ पाएंगे जब आप पृथ्वी की संरचना को समझेंगे। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल हमारे पृथ्वी के 3 लेयर हैं, क्रस्ट, मेटल और कोर। पृथ्वी के ऊपर की जो लेयर होती हैं वो 70 किलोमीटर मोटी होती हैं। वहीं पर हमारे पृथ्वी का सेंटर ऊपरी सतह से कुल 6371 किलोमीटर गहरा है। तो जरा सोचिए, जब हम इंसान 12 किलोमीटर गड्ढा नहीं कर पाए तो 6371 किलोमीटर यानी धरती के केंद्र तक गड्ढा कैसे कर पाएंगे। खैर, अब देखना यह है कि चीन इसमें कितना कामयाब हो पाता है। उसके इस रिसर्च में क्या सामने निकल कर आता है। क्या रहस्य की परतें खुलेगी या फिर चीन जो नेचुरल डिजास्टर का वार्निंग सिस्टम बनाना चाहता है उसे बना पाएगा। वैसे इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद ही पता चल जाएगा कि चीन को इस गहराई में क्या मिला, और इस प्रोजेक्ट में कामयाब होने के बाद जब चीन दुनिया के सामने इसके बारे में खुलासा करेगा, तभी जाकर सारे रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। तो दोस्तों, ये रहें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी चीन के इस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में। क्या चीन का मकसद नेचुरल डिजास्टर को पहले से जानना है या फिर कुछ और? वैसे इस पर आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।